हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे व्हाट इज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इट्स रेफर्स टू द टूल प्रोसेसेस एंड मेथडोलॉजीज। मतलब कि इसको रेफर किया जाता है कि एक टूल है, प्रोसेसेस है और मेथडोलॉजीज है, जिसको जो है ना डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है इफेक्टिवली। मतलब कि जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसको जो है ना डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहलाता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये ना इंश्योर करता है कि जितना भी डेटा कलेक्ट किया गया है वो जो है वो एक्यूरेट है और एक्सेसिबल है। मतलब कि जो है ना पर्टिकुलर यूज़र इसको देख पा रहा है, या ये डेटा सिक्योर है, या ये अवेलेबल है फॉर एनालिसिस और ऑपरेशन के लिए। अब की कंपोनेंट क्या है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के, जो उसका सबसे पहला की कंपोनेंट है वो है डेटा स्टोरेज। मतलब कि यहाँ पे ना डेटा बेसिस में डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है, या क्लाउड्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, या फिर फिजिकल डिवाइसेस के अंदर जो होता है ना डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ये इसका सबसे पहला की कंपोनेंट के, इसके अंदर जो होता है ना डेटा स्टोर होता है मुख्तलिफ तरीके से। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है डेटा रिट्राइवल। मतलब कि डेटा तो सबसे पहले स्टोर होगा ना, उसके बाद क्या होगा, हमें डेटा रिट्राइव भी तो करना होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा चाहिए या किसी पेशेंट का डेटा चाहिए, तो क्या होगा, मैं उसको रिट्राइव करूंगी ना। तो ना सिर्फ ये डेटा को स्टोर करता है, बल्कि यहाँ पे आप जो है ना इजीली डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हो उस वक्त जिस वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़े। अब जिसका थर्ड पॉइंट है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि यहाँ पे ना स्ट्रक्चर फॉर्म में जो होता है ना डेटा को स्टोर किया जाता है। किस तरीके से टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, या फाइल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, या फिर कैटेगरीज की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। मतलब कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म, अब इस स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होती है, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, टेबल्स होती है, फिर उसके अंदर जो होते हैं ना रोज और कॉलम्स होते हैं। फिर फाइल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। मतलब कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन किया स्ट्रक्चर फॉर्म में ही जाता है। अब जिसका फोर्थ पॉइंट है वो है डेटा सिक्योरिटी। मतलब कि यहाँ पे ना डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस और ब्रीचेस। मतलब कि डेटा जो हमने स्टोर किया है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि डेटा को कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। मतलब कि जो पर्टिकुलर यूज़र उस डेटा से बिलोंग करता है सिर्फ वही उसको देख पाए, इसके अलावा कोई भी अनऑथराइज यूज़र उसको ना देख पाए। तो ये होता है डेटा सिक्योरिटी। अब जिसका फिफ्थ पॉइंट है वो है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। मतलब कि यहाँ पे ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो डेटा है वो लॉस ना हो और डेटा को कभी भी रिस्टोर किया जा सके जब ज़रूरत पड़े। मतलब कि आप खुद देखो ना, अगर डेटा लॉस्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर बैकअप्स का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे डेटा रिकवरी के डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई किए जाते हैं, ताकि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेटा को रिकवर किया जा सके, और डेटा के बैकअप्स इसलिए बनाए जाते हैं। अब जिसका सिक्स पॉइंट है वो है डेटा गवर्नेंस। मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके की पॉलिसीज़ को स्टैब्लिश किया जाता है और स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि डेटा को किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सा यूज़र इस डेटा को किस तरीके से यूज़ कर सकता है। तो उसको कहा जाता है ये पॉलिसीज़ अप्लाई की गई हैं डेटा के ऊपर। तो ये थे कुछ की कंपोनेंट्स डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के। यहाँ पे ना सिर्फ डेटा को स्टोर किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना डेटा के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। यहाँ पे डेटा गवर्नेंस का ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे प्रॉपर बैकअप्स का ख्याल रखा जाता है, और डेटा की प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाता है, और जो होता है ना डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के। अब एग्जांपल क्या है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटा मैनेजमेंट की एग्जांपल में ना माई एसक्यूएल शामिल है, या पोस्टग्रे एसक्यूएल शामिल है, या मोंगोडीबी शामिल है। अब जिसका सेकंड पॉइंट है वो है डेटा वेयरिंग हाउस टूल। अब जिस तरीके से डेटा वेयरिंग हाउस टूल में स्नोफ्लैक शामिल है, या फिर अमेजन रेडशिफ्ट शामिल है। और अगर डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ना अपाची कफका का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूज केस क्या है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के, मतलब कि एक हॉस्पिटल होता है जो कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है पेशेंट के रिकॉर्ड को जो है ना स्टोर करने के लिए। यहाँ पे ना डॉक्टर को अलाउ किया जाता है कि वो ना मेडिकल हिस्ट्री जो होती है ना पेशेंट की वो देख सके।
तो क्या होता है यहाँ पे ना इसकी सिक्योरिटी का भी खासा ध्यान रखा जाता है कि जो डॉक्टर है वो ही जो है ना मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की देख पा रहा है, या फिर कोई और जो है ना वो तो नहीं एक्सेस कर रहा। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से तो सीक्रेट डेटा रहेगा ही नहीं, और जो होता है ना इफेक्टिवली जो होता है ना डेटा को रिट्राइव कर सके कोई भी डॉक्टर। यहाँ पे और भी इंश्योर किया जाता है कि प्राइवेसी कॉम्प्लाइंसेस का भी ध्यान रखा जाए, मतलब कि पेशेंट की भी प्राइवेसी होती है। कोई भी जो होता है ना एरा गैरा डॉक्टर उसको ना देख सके, जो पर्टिकुलर डॉक्टर उस चीज़ से रिलेट कर रहा है सिर्फ वही देख सके। तो ये था कुछ यूज केस। तो डीबीएम में क्या होता है, जो डेटा होता है ना उसको ना सिर्फ स्टोर किया जाता है बल्कि उसकी जो होती है ना सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। उसके अंदर डिफरेंट प्राइवेसी कॉन कंप्लाइंसेस होते हैं जिसके मद्देनज़र रखा जाता है। तो ये था कुछ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, उसके की कंपोनेंट्स के बारे में। उसकी मैंने आपके साथ एग्जांपल भी शेयर की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।